नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से। और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे वरिष्ठ अध्यापक सीनियर भर्ती परीक्षा के लिए आज 8 विषयों को लेकर 2129 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और काफ़ी इंतज़ार था लोगों को और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ आज और अभी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें हिंदी विषय के लिए 273 पद, नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 15 पद। इस तरह से देखा जाए कुल 288 पदों पर भर्ती की जाएगी हिंदी विषय के लिए। अंग्रेजी विषय के लिए की बात की जाए तो 242 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी में 85 पदों पर, यानी कुल मिलाकर 327 पदों पर ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। गणित विषय की लिए बात करें तो नॉन टीएसपी में 539 पदों पर भर्ती की जाएगी और टीएसपी में 155 पदों के लिए कुल मिलाकर 694 पदों पर ये गणित विषय के लिए भर्ती की जाएगी। विज्ञान विषय की बात करें तो 261 पद नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 89 पद, कुल मिलाकर 350 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 70 पदों पर नॉन टीएसपी के लिए और 18 पद टीएसपी के लिए, इस तरह से कुल 88 पदों पर भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। संस्कृत विषय में नॉन टीएसपी के लिए 276 पद और वहीं टीएसपी के लिए 33 पद, इस तरह से कुल मिलाकर 309 पदों पर भर्ती की जाएगी। पंजाबी विषय के लिए 64 पद टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए, वहीं टीएसपी में 0 पद, इस तरह से टोटल 64 पदों पर भर्ती की जाएगी। उर्दू विषय के लिए टीएसपी में 7 पदों पर और नॉन टीएसपी में 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस तरह से कुल 9 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर 2129 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। और बात करें तो इसमें भर्ती प्रक्रिया के जो आवेदन प्रक्रिया है वो 26 दिसंबर से प्रारंभ रात्रि 12 बजे से हो जाएंगे और 24 जनवरी तक ये आवेदन प्रक्रिया रहेगी। और उसके बाद आरपीएससी के द्वारा परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी और सभी विषय के लिए जो योग्यता है वो दी जाएंगी। और आप जानते हैं आप इस भर्ती का आप आवेदन है वो ओटीआर के माध्यम से कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले से ओटीआर कर रखा है उसके लिए वहाँ पर ओटीआर के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक प्रावधान की बात करें तो संबंधित विषय का उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा हो और साथ ही साथ और बीएड कर रखी हो और तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। वही सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट कर रखा हो जिसमें सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिलोसफी हो एंड और भी हो बीए में, तो वो भी उसमें 66 विषय के लिए आवेदन कर सकता है। ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे इसका 4200 रहेगा और परीक्षा काल में फिक्स पे रहता है, वो आपको मिल जाएगा। और चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा से किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र। और ये आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 रखा गया है, जिसके बीच के सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ आयु में छूट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरह से और भी महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग में महिला वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है और विधवा विवाह के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा यहाँ नहीं दी गई है। इस तरह से तमाम छूट दी गई हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम से चयन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा और मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा पाठ्यक्रम योजना जो है उक्त संबंध नियम के लिए नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
और विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर पृथक से जारी कर दिया जाएगा। आवेदन जो अवधि है वो 26 दिसंबर से और 24 जनवरी के मध्य आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से OTR कर रखा है वो OTR के माध्यम से कर सकते हैं, और जिन्होंने किया है वो SSID के माध्यम से OTR करना पड़ेगा। उसके बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। OTR कराने के लिए कम से कम आपको 500 रुपये की या 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप ई-मित्र पर जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। उस पर OTR के लिए 500 रुपये का शुल्क दे रखा है, और उसके बाद आप OTR करा सकते हैं। सभी के लिए 500 रुपया है, जनरल के लिए 600 रुपया है, और OBC के लिए 400 और दिव्यांगजनों के लिए 400। और ये शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, वो एक बार ही पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है। एक बार आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो स्कीम्स की बात करें, टोटल फर्स्ट पेपर है वो 200 अंक का होगा, और इसमें 200 प्रश्न आएंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से आपका देखा जाए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इस तरह के। और नेगेटिव मार्किंग का यह सिस्टम रहेगा। इस तरह से सेकंड पेपर जो विषय का पेपर होगा उसमें 300 नंबर का ये पेपर रहेगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, और अपने अपने विषय का जो ज्ञान है वो आपको रखना होगा। जिसमें जिस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसमें से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और नेगेटिव आंसर या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप और 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर 10% से कम आप बोले नहीं करते हैं, ई नंबर का 5वां ऑप्शन नहीं करते हैं, तो आपका फिर से वो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा या उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। और ऐसा पहले भी हो चुका है, कई परीक्षा में अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। तो 26 दिसंबर से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और आपको इसका पाठ्यक्रम अगर चाहिए तो RPSC की वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। आप जिस विषय से संबंधित रखते हैं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, उस तरह से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।